मीठा मीठा खाते हैं और बाद में उसके कारण हम मधुमेह के शिकार हो जाते हैं। और मीठा मीठा ज़्यादा खाकर हमें बहुत सारी अन्य रोग जड़ित कर लेते हैं। मगर अगर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा कड़वा तीता खाया होता तो शायद हम कुछ बीमारियों से दूर हो जाते। और ये शोधकर्ता कई विश्वविद्यालय आंकड़ों के द्वारा बता रहे हैं कि तीता मिर्चा खाने से हम बहुत सी बीमारियों से दूर रहते हैं और रह सकने की एक पहल कर सकते हैं। मगर वो भी एक ऐसी मात्रा में खाना चाहिए जो वास्तव में हमारे लिए उपयोगिता में हो। कोई चीज़ अधिकता में खाना हरदम एक बीमारी का कारण बनती है, नुकसान का कारण बनती है और उसके कारण हम किसी अन्य चीज़ों से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए तीता कड़वा मिर्चा खाना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए थोड़ी थोड़ी पहल करके इसको खाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तीता कड़वा खाने से हमें बहुत से रक्त संबंधी विकार दूर हो जाते हैं और हमारा जो हार्ट है, हृदय है, वो भी बहुत अच्छे से मजबूत रहता है और हमारी जो रक्त नलिकाएँ हैं वो भी बहुत अच्छे से कार्य करती हैं। इसलिए हमारे बहुत से जो स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े हैं वो कई शोधकर्ताओं के द्वारा इन पर विचार करके ये आंकड़े निकाले गए हैं कि अगर हम मिर्चा तीता थोड़ा थोड़ा भी खाएं अपने खाने के साथ या अन्य चीज़ों के साथ तो ये हमारे स्वास्थ्य को लाभदायक होगा और हमें बहुत सी ऐसी बीमारियों से बचाएगा जिनका जो है अगर हम सुनेंगे तो वास्तव में आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वास्तव में मिर्चा और तीता इतनी बीमारियों से हमें दूर रखता है। केवल आवश्यकता है कि उसको उचित मात्रा में खाएं और उसको ऐसे खाएं कि वास्तव में उसकी उपयोगिता है। अगर हमने उसको ज़्यादा तरीके से खाया या अन्य और तरीक़ों से खाने की कोशिश की तो वो हमारे शरीर को एक जलन या एक ऐसा कारण बन सकती हैं जिसके कारण हमें उससे छुटकारा पाने के लिए फिर दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए हर चीज़ को उचित मात्रा में खाना ही स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ी कुंजी होती है। इसलिए हर एक को स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हरदम एक उचित मात्रा में चीज़ खानी चाहिए। और जो आज हमारे शोधकर्ता बता रहे हैं कि अगर हम थोड़ा थोड़ा तीता या कड़वा या मिर्चा खाएं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होगा और इसका जो असर है वो हमारे रक्त में बहुत अच्छा देगा और हमें स्वस्थ रखने में ये बहुत ही अच्छी पहल करेगा। आइए हम लोग इस पर गौर करें, इस पर विचार करें और इस पर पहल कर कर अपने को इस कार्य के लिए आगे बढ़ाएं और लोगों को इसकी आदत डालने के लिए थोड़ा सा तीता कड़वा करने के लिए अपने भोजन में इसको शामिल करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश में आत्मनिर्भर और स्वदेशी की जो पहल चल रही है भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए, वास्तव में हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं कि हमारी भारतीय सेना को जो इस समय हमारी अनुसंधान विकास के लोग दिन रात कार्य करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इसी की कड़ी में, इसी की पहल में हमें बहुत से ऐसे आधुनिक मिसाइल मिल रहे हैं जो कई किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है। और भारतीय वायुसेना ये सब काम तभी कर पा रही है जब हमारे रक्षा वैज्ञानिक और हमारी सेना के अधिकारी इस सब कार्य में लगे हुए हैं। हमारे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के वैज्ञानिकों ने जो कार्य कर दिखाया है, एक स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत को बनाकर इस सेना को नए नए हथियार उपकरण देकर वास्तव में एक ऐसी मिसाल है जो हम सबको ये दिखाती है, दर्शाती है कि विश्व में अब हमारी भारतीय सेना एक बहुत ही सशक्त कड़ी में आगे बढ़ रही है। और आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं कि हम पूरा से पूरा आत्मनिर्भर और स्वदेशी का अपना जो है पूरा कार्य करके इस कार्यशैली में सफल होंगे और अपनी देश की रक्षा करने में, मातृभूमि की रक्षा करने में हर तरह से सफल होंगे।
आइए हम अपने नौजवानों को, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आज नए नए विचारों, नए नए आयामों और नए नए अपने शपथ के माध्यम से देश की सेवा करने के लिए सोच रही है, वो आए और देश की रक्षा करने में लगे। भारत की धरती की एक इंच की रक्षा करने में हमारे भारतीय युवा वैज्ञानिक जो दे रहे हैं, उनको नए नए उपकरण और रक्षा चीज़ें, अस्त्र शस्त्र, उनसे जो है इस धरती माँ की रक्षा करें। वास्तव में आइए हम सब लोग अपनी मातृभूमि को इतना अच्छा से रक्षा करने में अपने को पहल में लाएं कि हमारी मातृभूमि का एक एक इंच का टुकड़ा, एक एक इंच की जगह को भी कोई लेने के लिए आगे ना बढ़ सके। हम दुश्मनों का छक्का छुड़ा दें, दुश्मनों को ऐसा दौड़ाएं, ऐसा भगाएं कि वो कभी भी इधर आंख उठा के ना देख पाए। ये तभी संभव है जब हमारे युवा लोग इस कार्य में लगे और आने वाले समय में अपना शक्ति, अपना समय और अपनी सेवा भारतीय सेवा में लगाकर, भारतीय सेना में लगा के, भारतीय धरती माँ की सेवा में लगा के, रक्षा में लगाकर इस देश को एक ऐसा सुरक्षित देश बनाएं जो वास्तव में विश्व में अपनी एक नई पहल लेकर आए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।